अगर कभी लोन लिया है तो ईएमआई यानी हर महीने जाने वाली किश्त का नाम तो सुना ही होगा, पर कभी सोचा है कि उस किश्त के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम एक्सेल के कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के टूल से समझेंगे कि लोन के हर एक पैसे का हिसाब किताब कैसे होता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ईएमआई का रहस्य समझेंगे, फिर एक बाइक लोन का सीधा साधा उदाहरण लेंगे। इसके बाद पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी जैसे एक्सेल के फॉर्मूलों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि हर महीने का हिसाब कैसे बदलता है और आखिर में ये सब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से कई लोगों ने बाइक, कार या घर के लिए या तो लोन लिया है या लेने की सोचते हैं और हर महीने बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट मतलब ईएमआई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ईएमआई आखिर बनती कैसे है? असल में हर एक ईएमआई के अंदर ना दो हिस्से छिपे होते हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर वो दो हिस्से हैं क्या? ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। और वो दो हिस्से हैं, ब्याज और मूल रकम। जी हाँ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ब्याज वो कीमत है जो हम पैसे उधार लेने के लिए चुकाते हैं और प्रिंसिपल वो हिस्सा है जो हमारे असली लोन अमाउंट को कम करता है। और एक्सेल में इन्हें समझने के लिए 3 जबरदस्त फंक्शंस हैं, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। अब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करते, चलिए इन फंक्शंस को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही आम सा केस लेते हैं, एक बाइक लोन का। इससे सारी कैलकुलेशन एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि लोन की रकम है 1 लाख रुपए, ब्याज की दर है 12% सालाना और लोन चुकाने का वक्त है 24 महीने, यानी पूरे 2 साल। अब इन्हीं 3 नंबरों के साथ हम सारा खेल समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, हर महीने जेब से कुल कितने पैसे जाएंगे? इसके लिए एक्सेल का पहला हीरो है पीएमटी फंक्शन। ये हमें हमारी टोटल मंथली किश्त यानी ईएमआई बताता है। तो पीएमटी फंक्शन का काम बहुत सीधा है, किसी भी लोन के लिए बराबर मासिक किश्त यानी ईएमआई को कैलकुलेट करना। यह हमें वो फाइनल अमाउंट देता है जो हर महीने बैंक को जाएगा। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, हम लिखते हैं पीएमटी, फिर ब्रैकेट में 3 चीजें डालते हैं, सालाना ब्याज दर को 12 से डिवाइड करके क्योंकि हमें महीने का रेट चाहिए, फिर महीनों की कुल संख्या और आखिर में लोन की पूरी रकम। और हमारे बाइक लोन के केस में एक्सेल हमें तुरंत जवाब देता है 4,707 रुपये। तो ये वो रकम है जो अगले 24 महीनों तक हर महीने चुकानी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वक्त है इस 4,707 रुपये के अंदर झांकने का। इसमें से कितना पैसा ब्याज का है और कितना मूलधन का। इसके लिए हमारे पास 2 और जासूसी टूल्स हैं, आईपीएमटी और पीपीएमटी। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएमटी की। इसमें आई का मतलब है इंटरेस्ट। ये फंक्शन हमें बताता है कि किसी भी खास महीने की ईएमआई में सिर्फ और सिर्फ ब्याज का हिस्सा कितना है। इसका फॉर्मूला भी पीएमटी जैसा ही है, बस इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, मंथ अंडरस्कोर। क्योंकि ब्याज हर महीने बदलता है तो हमें एक्सेल को बताना पड़ता है कि हम किस महीने का ब्याज जानना चाहते हैं। चलिए पहले महीने के लिए पता करते हैं और नतीजा है 1,000 रुपये। सोचिए, पहले महीने की 4,707 रुपये की किश्त में से पूरे 1,000 रुपये तो सिर्फ ब्याज के तौर पर जा रहे हैं। अब आते हैं पीपीएमटी पर। यहाँ पी का मतलब है प्रिंसिपल यानी हमारी मूल रकम। ये फंक्शन हमें बताता है कि ईएमआई का कितना हिस्सा हमारी असली उधारी को कम कर रहा है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल आईपीएमटी जैसा ही है। हम फिर से पहले महीने का ही उदाहरण लेंगे, ये देखने के लिए कि मूलधन कितना चुकाया जा रहा है। और ये रहा जवाब, 3,707 रुपये। अब देखिए, अगर हम ब्याज के 1,000 रुपये और मूलधन के 3,707 रुपये को जोड़ें तो हमें हमारी टोटल ईएमआई 4,707 रुपये वापस मिल जाती है। हिसाब एकदम परफेक्ट। एक महीने का हिसाब तो समझ आ गया, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम पूरे लोन की यात्रा को महीने दर महीने देखें। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ ये नंबर्स कैसे बदलते हैं। तो एक सवाल उठता है, क्या पहले महीने और आखिरी महीने की किश्त के अंदर का गणित एक जैसा होता है या उसमें कोई बड़ा फर्क होता है? जरा इस टेबल पे नजर डालिए। पहले महीने में ब्याज है 1,000 रुपये, लेकिन दूसरे महीने में ये घटकर 963 रुपये हो जाता है और मूलधन का हिस्सा बढ़कर 3,744 रुपये हो जाता है।
ये पैटर्न पूरे लोन के दौरान चलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, लोन की शुरुआत में हमारी ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है, और जैसे जैसे हम लोन के आखिर की तरफ बढ़ते हैं हमारी किश्त का ज़्यादातर हिस्सा मूल रकम को कम करने में लगता है। अब जब हम इन फंक्शंस को समझ चुके हैं तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये हमारे किस काम आ सकते हैं। ये सिर्फ एक बाइक लोन की कहानी नहीं है, ये हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा है। तो संक्षेप में पीएमटी से पता चलता है कि हर महीने जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, और आईपीएमटी पीएमटी से पता चलता है कि वो पैसा असल में जा कहाँ रहा है, बैंक के मुनाफे में या हमारी खुद की संपत्ति बनाने में। चाहे कार लोन हो, होम लोन हो या कोई भी बड़ा खर्च, ये जानकारी बेहतर डील के लिए मोलभाव करने और स्मार्ट वित्तीय फैसले लेने की ताकत देती है। तो आखिरी सवाल ये है, इस जानकारी के साथ क्या कोई भी अपने लोन को पहले से बेहतर तरीके से समझ पाएगा? इन एक्सेल फंक्शंस की मदद से जवाब सिर्फ हाँ नहीं है। अब कोई भी अपने लोन की ड्राइवर सीट पर है, सिर्फ एक पैसेंजर नहीं, और यही बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की असली ताकत है।